राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी भाद्रपद महीना चल रहा है और भाद्रपद महीने में ऐसे कई शुभ तिथियाँ, कई त्यौहार, कई व्रत आते हैं जिसका महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक बताया जाता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि दोस्तों अभी गणेश उत्सव चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस बार की 31 अगस्त को शुरू हो चुकी थी और गणेश विसर्जन जो है दोस्तों अनंत चतुर्दशी यानी 9 सितंबर तक को चलने वाला है। इस पूरे 10 दिनों को जो है गणेश उत्सव, गणेश महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और ठीक इसी तरह जो है दोस्तों गणेश उत्सव के दौरान जो है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है, जिसे पद्य एकादशी या फिर परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो है जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी, जो कि अभी इस समय जो है चतुर्मास में चले गए हैं और चतुर्मास में योग निद्रा में सोए हुए होते हैं, तो इस दिन करवट लेते हैं। और यही वजह है कि इस दिन इसे जब भगवान विष्णु जी योग निद्रा में करवट लेते हैं, तो उस करवट लेने की वजह से ही इससे एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन लोग व्रत करते हैं और भगवान विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु जी वामन रूप में ही पाताल में निवास करते हैं, इसीलिए जो है दोस्तों इसे इस दिन जो है वामन रूप की पूजा आराधना की जाती है। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारे सनातन धर्म में जो है दोस्तों 24 एकादशियाँ तिथि पड़ती है। साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है और हर एकादशी का अपना एक अलग और एक खास महत्व होता है। और इसी तरह जो है परिवर्तनीय एकादशी का महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक बताया गया है। तो आइए दोस्तों पहले जानते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी का महत्व क्या है। तो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली इस परिवर्तनीय एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका फल वाजपेयी यज्ञ के समान ही फल प्राप्त होता है। महाभारत में भी इस एकादशी का वर्णन किया गया है कि इसके अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने अपने अनुज अर्जुन को इस एकादशी के बारे में बताया था। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु जी के वामन अवतार और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपको धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। जी हाँ दोस्तों, हर एकादशी तिथि के अनुसार जो है इस एकादशी के व्रत का भी फल हमें कुछ इस प्रकार मिलता है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसमें सुधार आता है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और जाने अनजाने में हम लोगों से जो भी पाप हो जाते हैं उन पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको आज के दिन जो है भगवान हरि विष्णु जी के वामन अवतार की और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो भी आप पूजा कर रहे हैं वो पूजा जो है दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु जी के बिना माता लक्ष्मी जी नहीं और माता लक्ष्मी जी के बिना भगवान विष्णु जी नहीं। तो ऐसे में जो भी आप पूजा कर रहे हैं वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए, ताकि पूजा का पूर्ण फल जो है आपको प्राप्त हो। परिवर्तनीय एकादशी पर दान का भी महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है कि परिवर्तनीय एकादशी पर दान करने से शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है कि इस दिन चावल, दही, तांबे और चांदी की वस्तुएं दान करने का बहुत ही खास महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान को कमल पुष्प अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों भगवान हरि विष्णु जी को कमल का फूल भी आप जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु जी अति शीघ्र प्रसन्न होती है। तो अब आइए जानते हैं कि भाद्रपद एकादशी तिथि जो है परिवर्तनीय एकादशी इस बार 6 सितंबर मंगलवार के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 6 सितंबर मंगलवार को सुबह 5:54 से पर होगा और एकादशी तिथि समाप्ति जो है अगले दिन 7 सितंबर 2022 बुधवार को सुबह 3:04 पर हो जाएगा। पारण का समय 7 सितंबर 2022 को सुबह 8:19 से लेकर सुबह 8:33 पर एकादशी व्रत का पारण अगले दिन शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस बार परिवर्तनीय एकादशी पर शुभ संयोग भी बहुत ही अधिक बन रहे हैं कि परिवर्तनीय एकादशी पर इस बार बेहद ही खास संयोग बन रहा है कि इस दिन बन रहे 4 एकादशी महत्व में बढ़ो 4 योग बन रहे हैं, जिसका एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। परिवर्तनीय एकादशी पर आयुष्मान, रवि,
त्रिपुष्कर सौभाग्य योग बन रहा है और इन योग में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर कार्य में सिद्धि मिलती है। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता ही था कि शुभ योगों में जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी आराधना करते हैं, उसका अच्छा फल हमें मिलता है। तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको भी इस एकादशी तिथि के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए और ये उपाय जो है बहुत ही प्रभावशाली है। कि उपाय के तहत जो है दोस्तों आपको आज के दिन एक गाय से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। तो गाय से जुड़ा हुआ उपाय क्यों करना चाहिए कि इसके लिए जानते हैं कि दोस्तों हमारे सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है। गाय को सबसे पूजनीय माना जाता है और एक गाय की सेवा से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ जो है दोस्तों और कहीं पर भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आपको जो है दोस्तों आज के दिन गाय से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। तो इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आप एक काम करें कि आज के दिन जब आप अपने घर पर रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो उस समय जो है दोस्तों गाय से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय करें कि आप गाय को एक रोटी खिलाएं। अब रोटी किस तरीके से खिलाने वो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों घर पर जब आप रोटी बना रहे हैं तो हमेशा पहला भोग जो होता है वह अग्नि भोग होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जी हाँ दोस्तों, पहला भोग जो है अग्नि भोग होता है। तो पहली रोटी हमेशा आपको अग्नि देवता के नाम से अलग रख देनी है। तो पहली रोटी अग्नि देवता के लिए अलग रखते हैं। अब जब घर की आपकी दूसरी रोटी बना रहे हैं तो वह दूसरी रोटी जो है दोस्तों आपको गाय के नाम से अलग रख देनी चाहिए, क्योंकि दूसरा भोग जो हमेशा गाय का भोग होता है। तो अब दूसरी रोटी आपको गाय के नाम से अलग रखनी है। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो दोस्तों जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, जी हाँ, जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, उस रोटी के ऊपर आप सबसे पहले देसी घी लगाएं। देसी घी लगाएं उस रोटी के ऊपर। अब देसी घी लगाने के बाद जो है दोस्तों उस रोटी के ऊपर आपने देसी घी लगा दिया। अब उस रोटी के ऊपर 7 गुड़ की डली डालें। 7 गुड़ की डली डालें और 7 गुड़ की डली डालने के बाद 7 चुटकी हल्दी भी डालें। हल्दी अपने हाथ से डालनी है दोस्तों, 7 चुटकी हल्दी भी डाल दें। अब यह काम करने के बाद आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए। अब दोस्तों उस रोटी को ले जाकर जो आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, उस रोटी को गाय के नाम से अलग रोटी रखी थी, उस रोटी को अपने साथ लेकर जाए। और दोस्तों आपको जहाँ कहीं पर भी घर से बाहर आपको गाय दिखाई दे, उस गाय को जो है दोस्तों वह रोटी खिला देनी है। जी हाँ दोस्तों, अपने हाथ से उस गाय को वह रोटी खिला दीजिए। और गाय को रोटी खिलाते हुए आपकी जो भी परेशानी है, धन से जुड़ी, आर्थिक स्थिति या फिर आपके कोई भी परेशानी है दोस्तों, उसे बोलते हुए गाय को वह रोटी खिला दीजिए। और फिर दोस्तों गाय के माथे पर हाथ फेरते हुए गाय को वहाँ से विदा करते हैं। ऐसा कार्य जो है दोस्तों अगर आप आज परिवर्तन एकादशी के दिन करते हैं तो फिर देखिए दोस्तों जीवन में दिन दुनिया और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। घर की हर परेशानी खत्म हो जाएगी, घर में धन दौलत सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो एक बार जो है दोस्तों ये सारे उपाय आप जरूर करें। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपकी हर परेशानी खत्म होती है। साथ ये काम करें कि जब घर से आप बाहर जा रहे हो, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों उसके काम के लिए काम करें कि अपने साथ हरी घास और हरा पालक लेकर जाएं। जी हाँ दोस्तों, हरी घास और हरा पालक अपने साथ लेकर जाएं और जहाँ कहीं पर भी रास्ते में आपको गाय दिखाई दे, उस गाय को वह हरी घास और हरा पालक खिलाकर आगे निकलें। ऐसा कार्य जो अगर आप आज के दिन करते हैं तो आपकी ये सारी परेशानियाँ इस उपाय से ख़त्म हो जाती हैं।